झारखंड में अब कॉर्पोरेट एरिया के आधार पर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। बिल्डर्स को हर हाल में सुपर बिल्टअप एरिया की रजिस्ट्री करनी होगी। इससे खरीदार को फ्लैट के कुल क्षेत्रफल के अलावा कॉमन एरिया, गार्डन और कम्युनिटी हॉल के में हिस्से का भी कानूनी अधिकार मिलेगा। सरकार को भी स्टैंप और रजिस्ट्री फीस के रूप में अधिक राशि मिलेगी। भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी और इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। अभी फ्लैट के अंदर के क्षेत्रफल के आधार पर रजिस्ट्री होती है, जैसे कारपेट एरिया कहा जाता है। अब कॉमन एरिया, कम्युनिटी हॉल, गार्डन का हिस्सा भी फ्लैट के सुपर बिल्टअप एरिया में शामिल होगा और उसकी भी रजिस्ट्री होगी। अब फ्लैट खरीदार को सुपर बिल्टअप एरिया के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे। रजिस्ट्री भी महंगी होगी, लेकिन कॉमन एरिया, गार्डन, कम्युनिटी हॉल में मालिकाना हक मिलेगा। बिल्डर इसके लिए अतिरिक्त पैसे नहीं वसूल सकेंगे। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंजनी, ये जो अधिसूचना जारी की गई है, अब कारपेट एरिया के अलावा भी कॉमन एरिया में भी हिस्सेदारी होगी जब आप फ्लैट खरीदते हैं। किस तरह का ये नियम है, क्या इसमें प्रावधान है और क्या फ्लैट खरीदने वालों को अब फ्लैट खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है? देखिए, सरकार का जो पहल है उससे हम देखते हैं एज ए ग्राहक के दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को ही फायदा होगा। पहले अमूमन होता ये था आसिया की जो कॉमन एरिया होते थे, बालकनी का एरिया हो, जिम हो या फिर गार्डन हो या कम्युनिटी हॉल हो, इन चीज़ों के अलग से वो पैसे बिल्डर लेता था, लेकिन वो रजिस्ट्री में वो शामिल नहीं होता था। मतलब जो ग्राहक है वो उसे उसमें मालिकाना हक नहीं मिलता था। तो अब जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला तो ये है जो अपार्टमेंट खरीदेगा उसे इन क्षेत्रों में जो है मालिकाना हक मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात है बिल्डरों की जो मनमानी होती थी वो जो रुकेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का जो आय का स्रोत है वो बढ़ेगा। मतलब स्टैंप और रजिस्ट्री के जो चार्जेस है वो बढ़ेंगे तो सरकार को इनकम होगा। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार का जो स्टेप है, हम कह सकते हैं कि जो अपार्टमेंट जो लोग खरीदते हैं उनके लिए ये एक अच्छा हक है, मालिकाना हक मिलेगा और सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व की प्राप्ति होगी। पहले जो रजिस्ट्री होती थी वो सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर रजिस्ट्री होती थी और वो कई चीज़ें छूट जाती थी। तो अब जो वर्ड यूज़ किया गया है बिल्डअप एरिया, मतलब उस कैंपस में जो जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पे जो एक अपार्टमेंट खरीदेगा उसे हर चीज़ों का मालिकाना हक होगा। तो ये एक बड़ा कदम है, एक नया कदम है। अब देखना ये होगा, सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसका जो है अब सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। और यदि ऐसे में कोई यदि सख्ती से पालन नहीं करेगा तो सरकार जो है उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अब जब ये नियम बने हैं तो जो बिल्डर हैं वो भी अपनी बातों को लेकर सरकार के पास जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है आसिया, बिल्डरों की जो मनमानी होती थी वो इसमें लगाम जरूर लगेगा और सरकार को जो है राजस्व की प्राप्ति होगी। तो एक नया कदम है, एक बड़ा कदम है। अब देखना ये होगा कि इसका क्या रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से रिएक्शन जो है बिल्डरों की तरफ से होता है। लेकिन जब सरकार ने नियम बनाए हैं तो तमाम लोगों को मानना होगा। चलिए, शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कारपेट एरिया पर फ्लैट की रजिस्ट्री अब नहीं होगी, तमाम बिल्टअप एरिया पर रजिस्ट्री होगी, जिसमें जो कॉमन एरिया है उसमें भी फ्लैट मालिकों का अब मालिकाना हक होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने